हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद लाइव जुड़ गए हैं। जरा हम उनसे समझते हैं। अब मनीष, पहले तो जो प्रोपेगेंडा चल रहा है चीन का और जो प्रोपेगेंडा चल रहा है विपक्ष का, हम उस पर जाएं उससे पहले आप ये बताएं कि ये जो भारत की तैयारी है, सेला पास है, टनल है, भारतीय जो पोजीशनिंग है जो इस वक्त डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है, उस पर क्या डिटेल आई है आपके पास? मीनाक्षी, ये जो तवांग का इलाका है, तवांग के इलाके में ये यांगसे का सेक्टर है। यांगसे के इस एरिया में जो आप इस समय पोजीशन देख रहे हैं, ये इसकी 3D इमेजेस है जिसका तस्वीरें हमने दिखाई और उसी की 3D इमेजेस के हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। एक भारतीय सेना की जो फॉरवर्ड पोजीशन है वहां पर उनका बटालियन हेडक्वार्टर है और वहां से करीबन 14 किलोमीटर तक का पूरा एरिया, वहां पे फर्दर डेवलपमेंट के साथ इस समय भारतीय सेना ने अपनी बॉर्डर आउटपोस्ट के साथ साथ जो बंकर्स हैं, फॉरवर्ड बंकर्स हैं, साथ में जो बाकी एरियाज हैं, उनको पूरी तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये जो पहाड़ों की चोटियां आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये जो पूरा एरिया है ये माउंटेनियस रीजन होने की वजह से नीचे एक रिवराइन एरिया है जिसे यांगसा से नाला कहते हैं। दरअसल इस पहाड़ों की चोटियों के ऊपर भारतीय सेना की पोजीशन है और इस पोजीशन पे वो इंटैक्ट हैं। यही वजह है कि जब तांगबू विलेज या श्योकांग विलेज आप उसे कह लें, जब आपको ध्यान होगा कि वहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट था और 9 तारीख को चाइनीज पीएलए यहीं से आए और फिर उसके बाद रिवराइन एरिया क्रॉस कर जो 150 मीटर का स्ट्रेच है, यानी 150 मीटर का उन्हें चढ़ाई ऊपर करनी थी, क्योंकि जो रोड हेड है वो उनका उन्हीं के परसेप्शन लाइन पर जाकर खत्म होता है जहां पे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कंट्रोल है। लेकिन मनीष, एक बात बताएं, जो इस वक्त सरकार पर वार किया जा रहा है, बार बार ये कहा जाता है कि जो चीनी फौज है वो एलएसी को पार कर भारत के एरिया में दाखिल कर चुकी है। ये कितना सही और कितना गलत, ये इस मैप से क्या समझ में आता है? मीनाक्षी, ये मैप ये बात बिल्कुल बताता है कि जिस तरीके से भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा भी कहा गया कि यहाँ पर जो परसेप्शन लाइन है और डिमार्केटेड लाइन ना होने की वजह से यहाँ पे चेंज इन परसेप्शन है, इसीलिए चाइनीज पीएलए इन एरियाज को डोमिनेट करने आता है। लेकिन भारत की जमीन पर आ गया, भारत की 1 इंच जमीन ले ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा बताया गया, क्योंकि इन सभी एरियाज में जहां जहां पे भारतीय सेना की पोजीशन है वहां पर एक 5 फीट वॉल, उसके अलावा जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है उनको इंटैक्ट किया गया है ताकि उसको चाइनीज पीएलए कहीं से भी क्रॉस ना कर सके। और यही वजह है कि इन सभी एरियाज में भारतीय सेना का डोमिनेशन सर्विलांस के तौर पर और साथ में काउंटर में फिर वापस ये बोला जाता है, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट में भी और हाल के दिनों में जो विपक्ष का वार रहा है उसमें भी दिखाई दिया। उन्होंने ये कहा कि चाइना ने अपनी पूरी रोड तैयार कर ली है, चाइना ने अपना बेस वहां तैयार कर लिया है। तो ऐसे में भारत की ओर से रिस्पांस क्या है और इस मैप में क्या दिखता है? मीनाक्षी, आप ये एक पॉलिटिकल बयान है और इसकी मेरी जो समझ कहती है वो ये कहती है कि ये पॉलिटिकल छीटाकशी है, क्योंकि इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरी एक लाइन जो है रोड की वो बिछा दी है। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश के 1346 किलोमीटर के इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया में यहां पर टनल्स हैं, नेपिचू टनल, सेना टनल, जो कि स्ट्रेटेजिक टनल है जिसकी वजह से ऑल वेदर टनल के तौर पर ट्रुप मूवमेंट हो सकेगा। और यांगसे का जो एरिया है, यहाँ पर जो टॉप आपको रिजेस दिखाई दे रही हैं, इन रिजेस तक हमारी गाड़ियां और हमारे जो व्हीकल्स हैं वो आसानी से जाते हैं। उस रिजेस के मनीष, मैं यहीं पर आपको रोक रही हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।